कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर्ष निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अब एक एक शब्दों को अगर हम लोग समझने का प्रयत्न करें, मयि सर्वाणि कर्माणि। अब सर्व कर्म किसको कहेंगे? अब क्या कहें? का मूल्यता मिश्र की उसकी मिठास में है, जबकि उसके आकार प्रकार में नहीं है। सोना धातु में पीला तो सभी दिखता है, लेकिन सोने की महत्वता अपने जगह पे है। सोने के कितने भी प्रकार बना दो, लेकिन उसका आकार प्रकार अंत में मूल स्वभाव उसका स्वर्ण है। तो भगवान ये कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि। भगवान ये कहते हैं कि ये सारा जगत जो है, जिस तरह से मिश्री की मिठास या सोने की सुवर्णता आप उसको शब्दों के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मूल्यता वही है। इसी तरह से संसार की प्रदर्शिता, उसका आकार प्रकार में एक नाना प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो अगर मूल्यता है तो वो ईश्वर है, निराकार है, निर्गुण है। अब भाई अगर वो परमात्मा ने, अगर उस मिश्री ने कहा कि नहीं मैं इसमें से मिठास लेकर चली जाऊंगी, या सोने ने कहा कि भले सोना या पित्तल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पित्तल और सोने की मूल्यता अलग है। इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की मूल्यता के कारण ही सब कुछ, सारा ब्रह्मांड चलता है। सूर्य चलता हो, चंद्र चलता हो, वायु चलता हो, पृथ्वी की मर्यादा है, समुद्र की मर्यादा है, पहाड़ों की मर्यादा है, वर्षा की मर्यादा है, लेकिन इन सारी की मर्यादाओं का अगर कोई ना कोई कंट्रोलिंग पावर अगर किसी के पास है तो वो परमात्मा के पास है। हमारी मस्तिष्क में इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग, गाड़ी आपको दिखती लेकिन ड्राइवर नहीं दिखता है। गाड़ी अगर कह दे कि मैं खुद ही चल रही हूं तो ये मूर्खता है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर दिख जाए तब लगता है कोई स्टीयरिंग चला रहा है, क्लच दबा रहा है, ब्रेक लगा रहा है या एक्सीलेटर दबा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी गाड़ी की कंट्रोलिंग पावर उस ड्राइवर के हाथ में है। इसी तरह से सारे ब्रह्मांड की कंट्रोलिंग पावर परमात्मा के हाथ में है। और परमात्मा यही कहते कि अर्जुन, ये व्यर्थ कि अगर नदी में पानी बहता है तो उसका उपकार नहीं है, उसने, नदी ने उसको जगह दी है तो जाकर पानी बह रहा है, और पानी का काम है बहना। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो भी हम लोग नदी के जल का बहता हुआ पानी, वो अगर अपने अपने स्वभाव से विपरीत बहने लगे तो वो फिर कहीं हो सकता है कि एक कुकुर मेंढक बनकर रहेगा, कुआं बनकर रह सकता है, या तालाब बनकर रह सकता है, उसमें बहाव नहीं आएगा। और तालाब अगर कह दे कि ये मेरा है, गर्मी आने तो सूख जाएगा। इसी तरह से इस संसार में मनुष्य परमात्मा से ये कहता है कि संसार सागर रूपी नदी में ये जितने भी जीवात्मा हैं 84 लाख योनि में, ये के सारे जीवात्माओं को भले ही उनके अंदर बुद्धि है या नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा का आश्रय लेकर सर्व कर्माणि, ये मनुष्य के बुद्धि में इतना भाव होना चाहिए, इस सारा का सारा संचालन वहां से हो जाए, हो रहा है। जब आपके मन में सारा संचालन उस परमात्मा के इच्छानुसार हो रहा है, तो फिर आपका इसमें स्वतंत्रता कहां से आई? आप अपनी बुद्धि लगाकर क्या काम कर रहे हो? जैसा कोई तलवार कह रहे कि मैं काट के आ रही हूं, तलवार का है, लेकिन उसको चलाने वाला भी तो चाहिए।
कैसी तलवार चलाना है वो भी तो भाव उसके अंदर होना चाहिए। तलवार में बड़े महत्वार्थ कह गया और कहते हैं कि एक दृष्टि इतना सारा यश, कीर्ति, सफलता या मृत्यु ये तेरे जीवन में मिलेगी, क्या मिलेगी, लेकिन तेरा दायित्व अभी ये है कि तुझे अपना काम करना है। अपने कार्य को छोड़कर भागना, उसको रणछोड़ कहा गया। और यही हमारे जीवन में ईश्वर कहते हैं कि यह अर्जुन, ये सबसे बड़ा अपने मानसिक जोर मत आने देना। जोर मतलब बुखार, क्या कहा, विगत जोरा। इन सभी प्रकार की, इन सारी फालतू की बातों में तो तेरा काम नहीं है उलझने का, तेरा काम तो युद्ध करने का है। ये हमारे सभी सारे संसार के लोगों को अब जो दायित्व दिया है, उसके ऊपर अपना काम जो दिया है, उसके रूपे में अपना काम करते हुए चलना, ये हर एक जीवात्मा का मूल कर्तव्य। और उसके लिए वो सिद्ध अपने आप हो जाता है, उसकी सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। जब आप अपने कर्म में पूर्ण रूपे न समर्पित हो, ऐसा नहीं कि जो आप गमन करके बैठना है धर्म है, उसको अपना कर्म को धर्म मानकर सिद्धता प्राप्त करना, ये अपने जीवन का मूल उद्देश्य भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन युद्ध करना चाहिए, और युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। और अपना शंकाओं का कोई भी कार्य, मनुष्य क्या होता है कि सबसे पहले शंका ही करता है, चालू होने से पहले, या मुंगेरी लाल के सपने में खोता रहता है, भय के कारण छोड़ देता है, भागने लगता है, वो स्थान परिवर्तन कर देता है। तो भगवान ने कहा कि ये अपना कर्तव्य नहीं, अपना दायित्व नहीं अर्जुन, ये अपना मूल दायित्व, इस तरह के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। अपने ही काम को चलते हुए उसको अपने आप सिद्ध होने के बाद अपने आप पे सारा कामनाओं को अपना सब परित्याग करके और ईश्वर साक्षीभूत मानकर किया हुआ कर्म जो भी अपने सामने आया उसका उपभोग करो, उसका कार्य अपना करते हुए चलो, वो अपनी पूजा समझकर करते हुए चलो। जैसे आप लोगों को 500 किलोमीटर चलना है तो वहां कैसा रास्ता आएगा वो आप उसका चिंतन नहीं करते हो, आपका लक्ष्य खाली उस मूल तक पहुंचना होता है। अगर वो रास्तों में पहाड़ देखेगा, नदी देखेगा, बाढ़ देखेगा, बारिश देखेगा, खड्डे देखेगा, तो गंतव्य स्थान तक कैसा पहुंचेगा। इसी तरह से अपने एक साध्य स्थान तक पहुंचना एक मार्ग है, और अपना पहुंचने का मूल गंतव्य का उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कर्म और कर्मासक्त नहीं, कर्म निर्मोहता, और कर्म निर्मोहता में किया हुआ काम ये सिद्धि है, ये अपना मूल उद्देश्य है, ये अपना स्वभाव है। और इसी में जो अगर कोई करता है, उसमें अगर शंका नहीं करना है, ये मुझे चलना है, भले रास्ते में चलते चलते आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, अगले जन्म में करोगे, लेकिन चलो तो सही। इसलिए भगवान यही कहते कि अर्जुन अपने जीवन में वो सारा कर्म करते हुए सारी की सारी बातें चलते हुए चलो, शंका मत करो, योग धनुष्यवान उठाओ। ये सारे संसार के सभी लोगों को ये कई संदेश है। आपने जो अपने हाथ में जिस वर्ण में, जिस कर्म में, जिस धर्म में आपने अपना स्थान प्राप्त किया है, उस स्थान में पूर्ण रूप में समर्पित किया हुआ कर्म, ये आपके जीवन में पूजा है। और यही पूजा को अपना मानते हुए आगे बढ़ो, और निश्चित रूप से उसमें चर्चा भी नहीं करना चाहिए। तेरा युद्ध के सिवा कोई बात ही नहीं, तुझे युद्ध ही करना है। इसलिए अपने जीवन का मूल उद्देश्य भगवान यही कहते कि अपने मानस ज्वर, मानस को बूढ़ा मत होने दो, मानस को अपने कहते कि बुखार मत आने दो। मन में कई प्रकार की शंका संदेह आते, हम लोग चिंता करते हुए उसको समाप्त करो, युद्ध उठकर आगे बढ़ो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश परमात्मा ने, चाहे जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी जो जो कर्म में आप लिप्त है, उस कर्म को अपना धर्म मानकर किसी प्रकार से संदेह नहीं है, उसी कर्म में समर्पित होकर आगे बढ़ना। नहीं तो इधर जाऊं उधर जाऊं, इसमें देखो उसमें देखो, 10 जगह पे मुंह मारने से कुछ नहीं होता। और मैं ये कहता हूं, आपके घर में बाई काम करने वाली आती है, जो 10 किए वो किसकी है? आपके घर में
नौकर काम करता है, 10 का है, किसका है? 10 जगह पे भटकने से कुछ नहीं होता है। आप अपने जीवन में जो भी आपके ऊपर दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूर्ण रूपे न समर्पण भाव के साथ, बिना शंका के, बिना संदेह के, पूर्ण सफलता के साथ अपना दायित्व देना, ये अपने जीवन का परमात्मा ने मूल उद्देश्य बताया। यही श्लोक का अर्थ है। आगे भगवान कहते हैं, ये मे मतमिदम नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न स्वयं तो मुंचते तेपि कर्म भी। जो भी निश्चित करके आदर पूर्वक अंगीकार करता है। देखो, पांडवों को परमात्मा नाना प्रकार का जो भी आदर, अब वो जुआ खेलते हुए हार गए, स्वीकार किया। 12 साल तक वन में रहना था, वो भी स्वीकार किया। 1 साल अज्ञातवास रहना पड़ा, वो भी स्वीकार किया, अंगीकार किया। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, ये युद्ध भी अब जिस तरह से तुम लोगों ने वो दिन देखे हैं, इसी तरह से इसको भी एक अंगीकार समझकर अपना, बिना इसके अब निश्चित भाव के साथ उसको आदर पूर्वक, आदर उसमें संदेहास्पद नहीं, आदर पूर्वक, ये में मतमिदम नित्यमु तिष्ठन्ति मानवा। यह अपने मनुष्य का एक स्वभाव होना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में दायित्व देते हुए अपने बंधनों से मुक्त होना और निर्मोह निर्मुक्त, या किसी प्रकार का हमारा, जैसे कोई व्यक्ति एक दुकानदार के साथ, दुकानदार के खरीदने के बाद वो लेकर भी आ जाए, या किसी भी प्रकार से कोई भी कर्म मिट्टी का है, वो कोई किसी प्रकार से वो आपके पास मोह नहीं रखता है, वो उस तरह का काम करते हुए अन्न आपसे क्या, वो उसका आपका उदर भरण करने का काम करता है, उसको उसका कोई लोभ नहीं आता है। इसी तरह से संसार में हम लोग हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे पति पत्नी, पुत्र नाती पोती, माता पिता, गुरु सखा संबंधी, वो जो भी अपना कर्म है, आपने अगर उसको पूर्ण रूपे न आपने अंगीकार किया है, तो अंगीकार किया है तो उसमें संदेह नहीं है, उसको स्वीकार करते हुए अपना दायित्व समझकर का पूर्ण करना। ये भगवान कहते हैं, श्रद्धावंतो न स्वयं तो मुंचते तेपि कर्म भी। ये अपने निश्चित रूप से श्रद्धावंतो, विश्वास के, श्रद्धा भावनाओं के साथ, योगस्य कर्म कौशलम, जो भगवान कहते हैं कि ये अपने जीवन का मूल उद्देश्य करते हुए सब पूर्ण रूपे न निर्विवाद रूप से पालन करना, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य बताया भगवान। और उसी तरह से अगर आपका श्रद्धा हो चाहे न हो, लेकिन अब कोई बार मजबूरी में करता है, कोई बार कोई व्यक्ति समाज को देखकर करता है, कोई व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ को देखकर करता है, कोई परिवार को देखकर करता है, कोई परमार्थ को देखकर करता है। हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी परमात्मा ने पूर्ण रूपे में प्रदान कर दी है। जिस तरह से एक जंबो जेट विमान आता है, उस विमान में स्टीयरिंग से लेकर हर एक पार्ट अपने हिसाब से वहां फिट किए जाते हैं। जैसे ही वो एक्सपायरी हो गई तो उसको निकाल कर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन वो पार्ट अपना अपना दायित्व उस विमान के साथ 100% देने का प्रयत्न करता है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में जो भी हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व को अपना अपना जो पार्ट दिया है, वो पार्ट का ऑयल, पेट्रोल, स्टीयरिंग, पहिया, वो इसी तरह से हम लोगों को भी एक जो पार्ट दिया, उस पार्ट के हिसाब से अच्छी तरीके से करना, ये अपना दायित्व बनता है। उसमें निरपेक्ष रहकर कर्म करना, ये हमारा भाव बनता है। ये भगवान ने आज 2 श्लोक के अंदर चिंतन किया। हम लोग कल चिंतन करेंगे। आज समय हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की